everyone, Namaste, Namaskaram. Welcome back to Reem Streams channel. And today, before starting this video, I need to introduce you to the new member of our family. See, isn't it cute? But guys, it's really big. So let me settle him down somewhere and then we'll begin this video. Also guys, this video is gonna be about Qatar Airways rules and regulations, like all the rules. Many of you have been requesting me this video, why you are not making this one. I requested you long time back. I heard there are a lot of rules and regulation in Qatar Airways. So to clarify everything from your mind, सब कुछ इतने अच्छे से क्लियर करना है कि दोबारा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना हो. So इसलिए in this video we are gonna talk about rules and regulation and why it is there. So stay tuned until end. Let me fix this, okay? Just let me come back. You sit here. इससे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊं, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों है. सभी कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि जिनका खुद का कुछ स्टैंडर्ड है, उन सब में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टू डिसिप्लिन द एनवायरनमेंट, स्पेशली व्हेन यू हैव टू मैनेज मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट where you have people from different countries and more than 128 nationalities. You need to put certain rules. तो इससे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी रूल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि यू कैन नॉट सर्वाइव इन दोहा और आपको बहुत सफोकेटिंग फील होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव केम अक्रॉस वीडियो जहाँ पे ऐसे बोलते हैं लोग, एंड यू नो आई एम सरप्राइज टू सी दैट पीपल हैव बीन वर्किंग देयर. उन लोगों ने ये वीडियो बनाया है जो 10-10 साल काम करके और वही रूल्स फॉलो करके और फिर आए हैं, एंड देन दे आर मेकिंग सच वीडियोज. सो आई फील रियली बैड अबाउट इट. बट गाइज, ये वीडियो में मैं जेन्युइनली आपको, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगी ताकि आई वॉन्ट मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस टू अंडरस्टैंड. हिंदी इंग्लिश गाइज आई विल मिक्स इट, क्योंकि ऑडियंस हर जगह से है. इसलिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड, आई नो यू विल नॉट हैव एनी फर्दर डाउट. और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेक श्योर यू राइट इट टू मी इन कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम एंड कम बैक टू मी. आई विल रीच यू बैक विद द आंसर. लेट्स बिगिन. आई हैव अ नोट ऑफ इट दैट हाउ मेनी रूल्स वी हैव एंड व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वन. सो फर्स्ट गाइज, मेनी ऑफ यू आस्क मी 12 आवर्स रूल. This 12 hours before duty cabin crew are not allowed to go out. हम 12 घंटे से पहले, अगर आपकी ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग में 5 o'clock आपका पिकअप है, तो आपको आज शाम को 5 o'clock पे आपके अकोमोडेशन में होना पड़ेगा. ये रूल इसलिए है सो दैट यू आर वेल रेस्टेड फॉर द फ्लाइट, चाहे वो कोई भी फ्लाइट हो, छोटी बड़ी, 14 घंटे की, 15 घंटे की या 1 घंटे की, फॉर दैट मैटर दुबई. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी वॉन्ट यू टू बी वेल रेस्टेड बिफोर योर फ्लाइट. इसका रीज़न है गाइज, जस्ट इमेजिन, आप मेरे साथ साथ ऐसा इमेजिन करना जो भी मैं बोल रही हूँ. जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई शूज़ एंड और कंपनी शूज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ एप्लीकेबल. इमेजिन अगर ये रूल ना हो तो क्रू पार्टी करेगा या आप में भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते रहेंगे एंड 4 o'clock अपने अकोमोडेशन में आके तैयार होके एंड यू विल गो बैक टू योर ड्यूटी. ऐसा इंडिया में होता है जब आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, या तो होते भी हैं तो वो मॉनिटर नहीं कर सकते. वहाँ पे दे कैन मॉनिटर यू. तो आप बताओ कि क्या ये सेफ़ है? कस्टमर्स विल बी सेफ विद अस. अगर कोई इमरजेंसी हो गई, छोटी फ़्लाइट हो या बड़ी फ़्लाइट हो, इमरजेंसी कभी भी ऐसे नहीं आती कि छोटी फ़्लाइट पे नहीं होगी. तो इमरजेंसी जस्ट इन केस अगर कुछ हो गया और आपको क्विकली एक्ट करना है, एज अ सुपरवाइज़र इफ़ आई एम नॉट वेल रेस्टेड, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद माय टीम और सबको मैं अच्छे से क्विकली सारी चीज़ें कर पाऊँगी? एज अ सुपरवाइज़र अगर मैं ही खुद ही एक्टिव नहीं हूँ ब्रीफिंग में और मैं खुद ही वेल रेस्टेड नहीं हूँ, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू मोटिवेट माई क्रू? और ऑन द अदर हैंड, ये तो सुपरवाइज़र के लिए है, ऑन द अदर हैंड अगर क्रू वेल रेस्टेड नहीं है, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू फोकस? तो इसलिए ये रूल है. कंपनी पुट्स सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स, सेफ्टी ऑफ एनी पीपल एट मोस्ट प्रायोरिटी, इसलिए ये रूल है.
तो आई डोंट थिंक सो अभी आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी कि आपको एकोमोडेशन में 12 घंटे पहले से बैठना पड़ता है. वंस यू विल बी क्रू, आपको भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स रियली गुड, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. यू रियली नीड दैट रेस्ट. दूसरा, जब आप एकोमोडेशन में आते हैं तो आपको क्रू आईडी स्वाइप करके अंदर आना होता है, और जब बाहर जाते हैं तो भी स्वाइप करना होता है. तो ये आपका मूवमेंट सिक्योरिटी गार्ड एंड कैमरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. Many people complain for that also, that why we need to swipe it. दूसरी, इससे एक तो ये चीज़ हो रहा है, दे आर एबल टू मॉनिटर दैट वेदर यू आर फॉलोइंग दैट 12 आवर्स और नॉट. और सेकेंडली, आप ज़्यादा सेफ हैं. बीइंग, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ गाय ऑल्सो. अगर आप अपने अकोमोडेशन में है जो कि सेफ ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है कि कभी भी कोई भी एंटर हो जाएगा, यू विल बी मोर ऑल द टाइम टेरिफाइड. आई थिंक दैट कोई भी कभी भी आ सकता है, एंड मे बी आई नीड टू बी मोर केयरफुल और ये वो. तो ये टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं होती है. एंड मोस्ट ऑफ योर गर्ल्स, दोज दे आर आस्किंग इज कतार सेफ? इट्स सुपर सेफ. एंड प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू show this video to your parents to convince them, because many of you are also asking how to convince parents for this job, because उन्हें इससे पता चलेगा कि how safe we are एब्सोल्युटली सेफ इन दोहा. सबसे पहली चीज़ तो ये जो अकोमोडेशन में सिक्योरिटी 24 आवर्स है, एंड दे आर मॉनिटरिंग आवर टाइमिंग ऑल्सो, व्हेन वी आर कमिंग, व्हेन वी आर गोइंग. सो इन दिस वे दे कैन ट्रैक आवर टाइमिंग कि हम इतने बजे गए थे एंड वी आर कमिंग बैक बिफोर 12 आवर्स और नॉट. तो ये रूल भी है. मैनी पीपल विल क्रिव अबाउट इट, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो. ये बहुत ही सेफ रूल है, एंड आई थिंक एवरीवन डिजर्व टू बी इन अ सेफ एनवायरनमेंट. Cabin crew are not allowed to drink alcohol in accommodation. Qatar Airways cabin crew not allowed to drink alcohol in accommodation. And cigarette तो कभी भी नहीं पी सकते guys, it's not allowed at all. लेकिन उसके बाद भी many crew I've seen personally many crew smoking, but वो उनका personal choice है. अगर वो पी रहे हैं and if somebody is reporting you, you can be in trouble. But to be honest, alcohol is not allowed to drink in accommodation. इसका भी reason same है. We are in a multicultural, multi-religious environment. Imagine if I am my visitor. For example, I have friends coming in from Doha in my accommodation. So I have 2-3 male crew and 2-3 female. They are joining me for the lunch. And imagine if we are having a nice time, enjoying our time and drinking alcohol together. But my flatmate has a flight at night. You will maintain privacy, you will be slowly talking, you will respect the culture, everything. But what if she is Muslim and she doesn't like it that all the time somebody is drinking in the accommodation? Or what if Ramadan is going on and they are praying and that is religious month of the for them, or for that matter for you also, everyone. It's not only for Muslims, we also certain like for Sikh people, they don't prefer smoking. Imagine all the time if you smell smoke in your accommodation, will you be comfortable? I don't think so anyone will be comfortable in that environment. Considering everything, this rule was also implemented and I completely support it. I never had any issue with this, and I think nobody should have issue with this one. If you want to drink, you have a lot of hotels in Doha where you get 50% off. As a girl, you even get 2-3 drinks free for clubs and many places. You can go enjoy your time, and you have entire layover in a month. Maybe hardly you are 15 days in Doha, 15 days out of country. So enjoy your time over there. Mobile phone use in uniform. Guys, it's highly unprofessional. First of all, imagine if you are in a uniform and you have your flatmate I'm saying, your batchmates, your teammates, your instructors, supervisors sitting in one bus. And unlike you are, rather than interacting to your team member, you are busy on your phone. And I come with my phone all the time. I'm busy on my phone and I'm not even considering who is there in the briefing room, who all came. It's not professional. And let me tell you, Qatar Airways is one of the airline which is highly professional, one of the world's best airline. So I think there is some reason for that. The reason is, first of all, we all were treated very differently. We all are very disciplined cabin crew. So when it comes to using your mobile phone, it's not allowed in uniform. All cabin crew are expected to be back in their accommodation when they are in Doha. Wherever you go, no matter wherever you are, you have to be, even if it is your off,
you have to be back in your accommodation 4 a.m. Next day is your off. That doesn't matter that you can stay outside forever and come back after your 2 days off. No, you have to be back in your accommodation 4 a.m. regardless of your gender. You are male, you are female, that doesn't matter. Company is expecting you to be back in your accommodation by 4 a.m. Later you can go back after 7 a.m. Personally guys, this is one of the best rule. In Doha, everything closes by 4 a.m. 4 a.m. is quite a lot of time which is given to cabin crew. For ground staff, it's 12 midnight. So imagine, we are actually, it's a luxury you can say if you can stay until 4 a.m. outside. In Corona situation, it was changed little bit, but of course it was a lockdown, that's why. Otherwise, normally this is the rule. And your parents will be also feeling right now, if they are listening to me, your daughter, your son, they are in a safe environment. Company takes complete responsibility because they are the one hiring them, taking them to the different country, and they are hardly 21, 22-year-old. Majority of the new joiners are 21, 22, 23. So company take this whole responsibility that we will keep them safe, and they want this rule to be implemented on them so that they all are back in their accommodation before 4 a.m. And most important, which I'm going to discuss, is social media. I get a lot of comments from all of you that how come you are posting picture in uniform, because this is Qatar Airways rule that it is not allowed. Yes, you are right. Qatar Airways has this rule also that posting pictures in uniform is not allowed. If you are part of cabin crew, if you are part of department, you need to follow this. Also, in exceptional cases, when you are considered as brand ambassador, like you are featured in one of the Qatar Airways poster, company will allow you to post. It's a part of promotion. However, if you are a brand ambassador of Qatar Airways and you are posting picture in uniform at any social media platform like Facebook, Instagram or YouTube, you need to be, first of all, you cannot post any other photo which is offensive. I mean, if it is a Muslim airline and you are a brand ambassador of that airline, you cannot go nude in any other picture on your social media. So these things will not be tolerated. I hope this video clears most of your doubt. मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. And those of you parents, especially अगर आपने ये वीडियो देखा है, तो let me appeal you, let me tell you, Qatar Airways बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा ही सेफ है. Your son, your daughter is gonna be in completely safe environment. I hope with that note, you all will apply with a clean फ्रेश माइंड. आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा. और ये सब गाइज, जिसके लिए ये पैशन होता है ना कि उन्हें क्रू बनना है, दे डू नॉट थिंक लाइक दैट कि रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कौन जाएगा वहाँ पे फंस जाएगा. लेट मी टेल यू वन स्टोरी. जब मैं ज्वाइन कर रही थी तो मेरे किंगफिशर के जो ड्राइवर थे, जो मुझे ड्रॉप कर रहे थे घर, उन्होंने बोला मैम आप कहाँ जा रहे हो, वो कंपनी बहुत ही घटिया है, बहुत सारे रूल्स हैं और एकदम अच्छी कंपनी नहीं है कतर एयरवेज, आप नहीं जा सकते. ये सब उनको किसने बताया? ये सब उन्होंने सुना और ऐसे यूट्यूब से सुना या किसी ने बताया. तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस वीडियो वॉज यूज़फुल, आप इसे शेयर करें, क्योंकि आई रियली वॉन्ट पीपल टू नो द ट्रूथ. जैसा वो देख रहे हैं, जैसा सब लोग लिख रहे हैं, ऐसा सब सच नहीं है. तो प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it and subscribe my channel. Bye bye.